ऐसा ही कुछ है जे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर वो आज सुबह जल्दी घर से निकल गई थी। क्या वो मिस्टर जान के पीछे गई है? हाँ, पर ये एक सीक्रेट है। सबको लगता है कि सलीम बीमार है इसलिए घर पर है, और खास तौर पे मिसेस हुमा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तुमने तो मुझे सब कुछ बता दिया ना, जगह, नाम, ऐसा क्यों किया तुमने? अब मैं क्या करूँगा? मुझे सब कुछ पता है जगह के बारे में, उनके नाम, सब कुछ। अब मैं क्या करूँ मैं? मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ उसे। नहीं, कॉन्फिडेंशियल है, तुम जानते हो ना। वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी सीक्रेट। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यही सीक्रेट है ना? सलीम का मैसेज आया। क्या आया है? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना है। ओ अच्छा, दिखाओ मुझे। वो क्या कह रही है? वो एक होटल में है। होटल में है? हाँ। लेला में होटल में। हाँ। जान दिखिए, सब ठीक है, डोंट वरी। ओह गॉड, सब सही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी मुझे नहीं पता होती तो बहुत अच्छा होता। जी वेरी सीक्रेट है, तुम्हें पता है? वेरी सीक्रेट, बहुत बड़ा वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी वेरी सीक्रेट। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वेरी सीक्रेट, वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी सीक्रेट। किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये एक सीक्रेट है। शांत हो जाओ, किसी से बात मत करो। मुझे मेरा दिमाग किसी और चीज पर फोकस करना होगा। हाँ, ये ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम्हें बस कहना है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम ऐसे बड़बड़ा क्यों रहे हो? वो मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ। चलो, तुम ये कर सकते हो, ऐसे ही। पर तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे, क्या हुआ बताओ ना मुझे। नहीं, मैं कुछ भी बड़बड़ा नहीं रहा था। पुलिस, मुझे स्ट्रेस मत दो, समझ रही हो ना? जो जनरल बैलेंस शीट है वो तो ठीक है, पर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस इतने हाई क्यों हैं? मैम, सब प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसलिए इसमें काफी इंक्रीज हो गया है, बस इसीलिए। तो पहले हमें एक्सपेंडिचर एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। इनका मतलब है कंस्ट्रेंट। ट्रू, हमें क्या करना चाहिए? मैडम, विल यू कम हियर प्लीज, इधर आओ। कंस्ट्रेंट, बजट में कंस्ट्रेंट, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमें जल्द ही नौकरी से निकालने वाले हैं। हाँ, ये लोग हमें निकाल देंगे सबसे पहले। तुम्हें ही निकाल देंगे। क्या कह रहे हो जे? नॉनसेंस, शांत रहो। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी। मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं लेती? मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, वो लोग मुझे नहीं निकाल सकते। फायर गुलिस, मैं तुम्हें बलि का बकरा बनाऊंगा। फायर गुलिस, गुलिस को फायर करो प्लीज। तुम चुप रहोगे? स्ट्रेस मत दो, ठीक है? शांत रहो प्लीज, मैं चलती हूँ। शांत हो जाओ। ओके देन, तो मुझे इसकी एक डिटेल रिपोर्ट दे दो। ऑलराइट? ठीक है। यस मिसेस हुमा, मैडम यू कम विद मी। ये दोनों कलर साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हें कोई लाइट कलर चूज करना चाहिए। हाँ, मॉम सही कह रही हैं। बी केयरफुल मिसेस। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और आपका फोन। बजट में कंस्ट्रेंट आने वाला है, बचकर रहना। हेलो पोलन, कैसी हो तुम? क्या तुम होटल पहुंच गई? हाँ, मैं पहुँच तो गई, लेकिन जान यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या कह रही हूँ? Are you sure वो वहाँ नहीं है? हाँ, उन्होंने सारे रिजर्वेशंस चेक किए और मुझे वाकई में जान यहाँ नहीं मिला। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो कहीं छुप कर बैठा होगा। वैसे भी उसे अकेले रहना पसंद है। हाँ, हो सकता है। जान अकेले रहना चाहता है, अच्छा ही है। तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? इस्तांबुल वापस आ जाती हूँ। नहीं, वापस मत आओ। तुम वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जैसे ही मुझे पता चलेगा जान कहाँ है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ऑलराइट? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेनी चाहिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनेगी। वो अपने साथ में काफी कपड़े ले गई और उसका एक ही बहाना था कि कभी भी मौसम बदल सकता है। अगर रास्ते में बर्फ गिर गई तो उसके पास सफिशिएंट कपड़े होने चाहिए जिससे कि उसे ठंड न लगे। मिस्टर एम्ब्रे। मेरी मॉम पागल हो गई है, वो जानना चाहती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। क्या आपने उन्हें बताया? हाँ, मैंने बताया। अरे पापा, मजाक कर रहा हूँ। मेरा भाई वहाँ पीस ढूंढने गया है। मैं मेरी मॉम को उसे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। हाँ, सच में मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ, मेरी मॉम को लोगों को इरिटेट करना बहुत अच्छे से आता है। पहले भाई से पूछा पर उन्हें जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने आकर मुझसे पूछा और मैंने रॉन्ग एड्रेस बता दिया। बट मिसेस हुमा, वो जाने तो दो ये सब बातें, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बताओ सलीम कैसी है? क्या वो वहाँ पर पहुँच गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, आजकल वो खुद की ही प्रॉब्लम्स में बिजी रहती है, इसलिए हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाती। वैसे मॉम ने कुछ पूछा था कि तुम सलीम के साथ क्यों नहीं गई, फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे जरूरी काम था। यू आर जीनियस। और आप भी मिस्टर एम्ब्रे, आपने काफी अच्छा प्लान बनाया। सच में अच्छा प्लान है। आई होप सो। वैसे हम अब फिर से एक टीम बन गए हैं। एम्ब्रे, हाँ मॉम।
जान तो वहाँ गया ही नहीं जहाँ तुमने बताया था। मगर कैसे उसने मेरे सामने रिजर्वेशन किया था? फिर वो अब तक वहाँ पहुँचा क्यों नहीं? मुझे कैसे पता होगा, शायद उसने मुझसे भी झूठ कहा। ओहो, तो और कहाँ जा सकता है वो? मॉम काम डाउन प्लीज, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो गुम नहीं हो जाएगा। यहाँ हमारे लिए एक प्रॉपर जगह भी नहीं है जहाँ हम फैमिली इश्यूज डिस्कस कर सके। हर जगह कोई ना कोई रहता है इस ऑफिस में। डिस्कस्टिंग। हटो ऐसे। आई एम सॉरी लैला, मेरी मॉम को ढंग से बात करने नहीं आती। आई नो। अगर हमारा काम हो गया हो तो मैं जाकर काम करती हूँ मिस्टर एमरे। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। जरा देखो इसे, मैं इनकी चीजें साफ करते करते तंग आ गया हूँ। सबके हाथों में एक एक ग्लास है, हर जगह ग्लासेस हैं, पर अब से मैं सबके हाथों में एक एक ग्लास दूंगा, और अगर वो खो देते हैं तो मैं उन्हें नया नहीं दूंगा। जे कैसे हो भाई? तुम्हें देखकर खुशी हुई, आओ गले लगो गले लगो। मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना, तो मैं भी यहाँ पर एक क्रिएटिव और अच्छे आइडिया की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका बिजनेस चले। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? कहाँ चला गया वो? तुमने जेजे को देखा? जाओ उधर जाओ जल्दी, जाओ 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 कहाँ चला गया अचानक से? जाओ जाओ ना। हाँ हाँ। ऑफिस बॉय। बोलिए मॉम। जॉन कहीं रेस्ट करने के लिए गया है। कहाँ गया है वो? मुझे नहीं पता। आप मुझे क्यों पूछ रही हैं? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम मुझे इस कंपनी के ब्लैक बॉक्स दिखते हो, तुम्हें पता है वो कहाँ है? इंफॉर्मेशन जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। नॉलेज में शक्ति है और इन्फॉर्म रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें हमेशा नॉलेज की वैल्यू करनी चाहिए। और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता, वो रेड होता है। बात बस ये है कि उसका मीनिंग अलग है और कुछ नहीं। हाँ तो जे मेरे भाई वहाँ अंदर कोई भी नहीं, मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो रहा हूँ यार वहाँ पर बैठकर, लेकिन मैंने बहुत कुछ सोचा। ये दरवाजे ने तो मुझे डरा ही दिया। चलो बैठकर ऐड के बारे में बातें करते हैं। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस करना है जाके। बिजनेस। अब ये लड़का कौन है? कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे ये तो वही है। क्या आपको याद है आप हमारे मोहल्ले में आई थी क्योंकि आपकी कार खराब हो गई थी? और याद है आपको आपको प्यास लगी थी, फिर आपने मुझसे मिनरल वाटर मांगा था, फिर मैंने आपको एक दुकान पर लेकर गया था, आपने कई सारी स्ट्रेंज चीजें मांगी थी, फिर आपने उस बिल्ली के खाने को लात मारी थी और भी बहुत कुछ किया था आपने। आपको याद है? हाँ याद है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हमारा भी बिजनेस है, इसलिए हमें सपोर्ट की जरूरत है और इसलिए मैं यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आया हूँ। मिस्टर जेजे ने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय और मुझे उन पर भरोसा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये यहाँ की सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और वो यहाँ पर बहुत ही लगन के साथ काम करते हैं और वो मुझे 5 या 4 घंटे रोज देंगे, है ना? सही कहा ना? हाँ मॉम। मिस्टर मुजफ्फर हमारे नए क्लाइंट हैं। मिसेस, और मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मुजफ्फर, आपको रुकना पड़ा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मिस्टर जेजे, आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा होते रहता है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा वेट जरूर। मिसेस मैं चलता हूँ। मिस्टर मुजफ्फर। मिस्टर जेजे बताइए कहाँ चलना है? वो फिलहाल के लिए छोड़ दो। तुम्हें उस रूम में मेरा वेट करना था, तुम बाहर क्यों आ गए? पर अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमने मुझे बचा लिया। मेरे भाई जेजे, अब बिजनेस की बात करें, देखो तुम्हारी कंपनी को मेरे लिए काम करना चाहिए। जगह जगह पर बिल बोर्ड, अच्छा सा कमर्शियल। यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, तुम्हें बिजनेस करना है कि नहीं करना है बता दो मुझे। मुजफ्फर, ये एक एक्सपेंसिव कंपनी है, तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। जेजे तुम मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, हमारा भी बिजनेस है और हमारा अच्छा खासा बजट है। मेरे पास पूरे 213 लीरा है, तुम बस मेरा काम अच्छे से कर दो, पैसों की टेंशन मत लो। ऐसा करते हैं मुजफ्फर, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, तुम जाकर प्रिंट निकाल लेना, ठीक है? 213 लिराज के, ये कर सकते हो ना तुम? हाँ ये सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा आइडिया भाई, बहुत सही है। जेजे। मुजफ्फर, वेलकम। गुलिस कैसी हो? मिलकर खुशी हुई। दरअसल मुझे मेरे बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। पर कोई भी अच्छी जगह अच्छे लोगों से ही बनती है और मानना पड़ेगा कि तुम सब वाकई में बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग लोग हो। हाँ हम जानते हैं, बस दूर से अच्छा लगता है। सच में सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। इतना अजीब लग रहा है कि मेरे पसीने छूट रहे हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। हम सभी अजीब हैं। हम यहाँ आते जाते हैं खौफ में कि कोई हमें इस नौकरी से निकाल ना दे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुम खुश रहो, ऐसे ही काम करते रहो। ओके? हाँ मुजफ्फर और सनीम की मॉम ने एक नई शॉप डाली है, वो वहाँ ऑर्गेनिक गुड्स बेचते हैं। हम उनकी मदद करेंगे एडवर्टाइजिंग में, ब्रोशर्स और बाकी चीजें, ऑनलाइन पेज बनाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे और लोगों को बताएंगे। पर सनीम कहाँ है? उसे हमारी हेल्प करनी चाहिए। मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी।
सच में थैंक यू सो मच। मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आ रही है। एक काम करते हैं, हम कहीं और मिलते हैं और प्रोजेक्ट की बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम घर जाकर मुसक्का खाते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, तुम पहुँच जाना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। ओके बाय बाय, सी यू सून। वो कप कहाँ लेकर जा रहे हो? ये क्या करो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो यार? एक कप ही तो है बस। हाँ ठीक है। ठीक हैव अ है। नाइस डे। तुम चिल्ला क्यों पुलिस रही मुझे हो? बताओ तुम कहाँ थी? हाँ तुम यहाँ क्या कर तुम्हें रही हो? समझना तुम्हें तो चाहिए। आर्काइव रूम में होना मेरे फ्रेंड्स हम कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की, जो तुम लोगों में है नहीं। ये सब मेस क्या है? हमारे कस्टमर्स बस आते ही होंगे माय फ्रेंड्स। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। डरेन प्लीज काम डाउन। पर हम लेट हो गए हैं। कस्टमर्स आ गए वो और कुछ रेडी नहीं है। हेलो वेलकम। How are you, Miss Darren? हेलो। फाइन थैंक्स एंड यू? हेलो, कैसे हैं हेलो आप? मिस एमरे, हमने सुना आपके भाई यहाँ नहीं। हाँ, उसके बदले आज मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा। ये है मिस लैला, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वेलकम। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। आइए हम मीटिंग रूम में चलते हैं। अब जो एक्टर हमने चूज किया है वो भी आते ही होंगे। शायद हमें उनके लिए वेट करना चाहिए। ओह हाँ, हमने आपको कास्ट लिस्ट दिखाई थी। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? वेलकम। ओस्मान। हाय हनी। आई एम सॉरी, मैं ऐसे अचानक आ गया तुम्हारे पास। इनसे मिलिए, ये है मैनेजर अली और ये है मेरी फियांसे लैला। हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो। मैं काफी सरप्राइज हूँ। मुझे लगा कोई और एक्टर है। मुझे कुछ पता नहीं था एक्चुअली, या मुझे किसी ने कुछ अपडेट नहीं किया था, तो आई एम सॉरी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी कंपनी ने लास्ट मोमेंट पर उस्मान के साथ काम करने का डिसीजन लिया। जैसा कि आपको पता है मिस्टर उस्मान के साथ हमने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं। इसीलिए हमने उन्हें उनके मैनेजर के साथ इस मीटिंग में बुलाया है। मैनेजर, मुझे अच्छा लगा। प्लीज। ठीक है, चलो अब काम शुरू करते हैं। ऑफिस बॉय। मॉम मॉम मेरे मुंह से वो ऑटोमेटिकली निकल गया। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मेरे मुंह से मॉम निकला। प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए मैम। दरअसल बात यह है कि मैं बहुत ही स्ट्रेस पर्सन हूँ और मैं अपने ही ख्यालों में गुम रहता हूँ। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर जान कहाँ है? मिस्टर जान तो आउट ऑफ टाउन गए हैं, उन्हें आराम करना है। एमरे कहाँ है? वो मीटिंग में है। लैला? मीटिंग में है। डेरेन? वो मीटिंग में है। सनम? मीटिंग में है, लेकिन आगवा में। जॉन? आगवा में नहीं, आगवा में नहीं। मेरे फ्रेंड्स वहाँ गए हैं, इसलिए शायद मुझसे सब मिक्स हो गया। आगवा के कौन से होटल में है? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो नहीं पता। तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ। सनम ने तुम्हें जरूर बताया होगा। आई एम सॉरी मिसेस होम, मुझे पता नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। ओके। ओके। अब मैं सिगरेट्स छिपा सकता हूँ। आखिर उनको मैं डिसीव कर पाया। बहुत अच्छे जेजे। या तो इस पेपर पर उस होटल का नाम लिखो या अपना इस्तीफा दे दो, जैसा तुम चाहो। मॉम, मैं अभी अभी नए मकान में शिफ्ट हुआ हूँ। अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या मैं रास्ते पर सोऊंगा? मॉम बताइए मुझे। तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। पर किसी को बताना मत, तुमने ये मुझे दिया है। ये सीक्रेट रहेगा, तुम्हारी और मेरे बीच। सीक्रेट। अरे ये क्या फिर से एक नया सीक्रेट? मुझे सीक्रेट्स मत बताओ। एक और सीक्रेट। हेलो पोलन, मुझे होटल का नाम पता चल गया है, पर तुम इस वक्त मत जाना। ओके, तुम सुबह जा सकती हो, वहाँ पर खूब मजे करना। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। तुमने ये क्या कर दिया जीजे? क्या क्या? अब तुम क्या करोगे? पर मैं और क्या कर सकता था? उन्होंने मुझे डरा दिया। सनम, तुम मुझे सिगरेट्स क्यों बताती हो? मैं आखिर तुम्हें कितनी बार कहूँ मुझे सिगरेट्स मत बताया करो, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। तुम्हें मुझे होटल का नाम नहीं बताना चाहिए था। नहीं बताती तो मैं उस पेपर पे कैसे लिखता? अब ये सनम को बताना होगा। नहीं, इससे तुम इसे सुबह मुझे नौकरी से निकाल देंगी, फिर मुझे सड़क पर रहना पड़ेगा। फिर तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं तो ठंड में मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूँ? सनम, तुमने मुझे अपना सीक्रेट क्यों बताया? क्या हुआ है तुम्हें? क्या? मैं तैयार हूँ, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? आगवा में? आगवा? कौन है वो?
आगवा, क्या तुम शहर की आवाज से परेशान हो गई हो? क्या तुम्हें खुली हवा में सांस लेनी है? गुलीज, आगवा एक बहुत ही यूनिक जगह है जहाँ फैंटास्टिक बंगलोस हैं। आगवा का मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जे, तुम भूल गए हमें सनीम की मॉम के ऑर्गेनिक फूड स्टोर का काम करना है। चलो। हाँ सॉरी, भूल गया था। कम ऑन, चलो। ठीक है, मैं जरा अपनी चीजें ले लेता हूँ। Okay, मैं विजय do जी that. को उठाता हूँ और आता हूँ। उसे भी साथ ले लो। ठीक है मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार करती हूँ। विजय जी को जाओ, उठ जाओ विजय जी। तुम चुप क्यों? मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। कम ऑन, चलो जाना है, चलो आ जाओ मेरे पास। वेल, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बस टाइम पर हो जाए। हाँ, आप बिल्कुल डाउट मत कीजिए, वी विल डू आवर बेस्ट। सुपर, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आज के लिए इतना काफी है। चलो चलते हैं। आप मिस्टर ओस्मान और उनके मैनेजर के साथ डिस्कस कर लीजिए। गुड बाय। मिस्टर एमरे, थैंक यू सो मच। बेस्ट रिगार्ड्स फॉर योर ब्रदर। थैंक यू वंस अगेन। सी यू सून। ये रहा पेमेंट जो मिस्टर ओस्मान के लिए शेड्यूल्ड है, और ऑफ कोर्स ये हमारी मेन शूटिंग रहेगी। इफ ही बिकम्स द फेस ऑफ द कैंपेन, प्राइस काफी राइज हो जाएगी। लॉन्चेस टीवी प्रोग्राम्स के जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, आपने वाकई में सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है। ये शायद इतना काफी नहीं, हमने इससे पहले भी मिस्टर ओस्मान के साथ काम किया है। ओस्मान, मुझे लगता है कि तुम्हारी फर्स्ट शूटिंग यहीं पर हुई थी, क्यों मैं सही हूँ ना? इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा। पर ओस्मान उस समय एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, ये जान लो। अब वो एक फेमस एक्टर बन गए हैं, जानी मानी हस्ती बन गए हैं। पर हम उनके साथ काम करना पसंद करेंगे जो अभी तक इतने फेमस ना हुए हो। ये स्टार सिस्टम हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। वेरी गुड। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। हाँ तो हम कहाँ नहीं थे? नहीं, बात को हम नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। हम अच्छे टर्म्स पर रहना चाहेंगे। एमरे, कस्टमर्स को ओस्मान चाहिए, प्लीज। और मुझे लगता है हम इसीलिए यहाँ पर है, आई बिलीव। हाँ ठीक है, तो ये 4 कमर्शियल वीडियोस में रहेंगे। 2। लेट्स से 3। फिक्र मत कीजिए, कंटिन्यूअसली सब कुछ हो जाएगा। उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी और आप अपनी टीवी सीरीज का भी काम जारी रख सकते हैं। अग्री। तो वो जा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ये पहले से ही पता था कि वो पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मजाक कर रहे होंगे। उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया होगा ये सब। लैला, मैं पहले ही तुम्हें सब बता चुकी हूँ। मुझे उनकी आंखों में सब दिखाई दिया। वो अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहती, उन्हें गिव अप करना है। और अब मैं भी थक चुकी हूँ। आखिर मैं उसके पीछे कब तक भागूंगी जो मुझे प्यार तक नहीं करता, चाहे मैं करूँ या ना करूँ। सनेम, शायद वो अभी खुद की फीलिंग्स एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनका माइंड अभी भी कंफ्यूज्ड है। उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। समझ रही हो ना? मुझे लगता है मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, इसलिए रिजाइन कर दूंगी। सनीम, नहीं ऐसा मत कहो, जल्दबाजी मत करो, काम डाउन और फिर से इस बारे में सोचो एक बार। लैला, उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। और अब मैं भला यहाँ क्यों रुकूं? अगर मैं रुक गई तो मुझे उनकी याद आएगी। सनेम, ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम यहाँ प्रोग्रेस कर रही हो, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज रुक जाओ। मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तुम अभी लिख रही हो? ये पेन भी काम नहीं कर रहा। फिर ये जरूर कोई साइन है सनेम, तुम इसे बाद में लिखना। लैला, तुम मुझे अपना पेन दोगी? नहीं सनीम, यहाँ पर पेन नहीं है। पेपर भी नहीं है और पेन भी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी। सनीम, जिद मत करो, प्लीज रुक जाओ। ओके, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको खोने की डर की वजह से मैंने कई गलतियां की है।
पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया। आई ट्राइड हार्ड फॉर यू। पर आप सबसे भाग रहे हैं जान, आप सबसे भाग रहे हैं। अपनी मॉम से, मुझसे, अपनी प्रॉब्लम से, सबसे भाग रहे हैं आप। आपकी मॉम आपको बचपन में छोड़ के गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो ना। लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो और आप जाने के लिए बेताब हो ना। ठीक है, जाइए, मैं नहीं रोकूंगी। गुड बाय। जी जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम सनीम को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सनीम को मेरे ब्रेन पावर से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ गुलीस। क्यों? वो क्या लिख रही है? एक मिनट रुको, मैं पेन को रीड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो क्या लिख रही है। पेन को रीड? ये कैसे मुमकिन है? जैसे लिप रीडिंग। गुलीस, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओके? अगर वो लिखती है तो जाहिर है वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर पाएगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सनीम एक अच्छी राइटर है, मुझे नहीं पता वो क्या लिख रही है, पर मुझे यकीन है जो भी होगा बेस्ट होगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। क्या है फिर? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यूरियस हो रही हूँ मैं, बताओ ना मुझे क्या है। वो रेजिग्नेशन लेटर लिख क्या रही है। सनीम रिजाइन कर रही है? मिस्टर जान क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जान बॉल्कन्स जा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। वो जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता वो जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा। क्या मैंने सनीम के इस्तीफा के बारे में भी कहा? हाँ जी, अभी कहा तुमने। मर गया मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, पर तुम तो सबको सब कुछ बता देती हो, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो जीजी। बहुत अच्छी। अब मुझे पता चल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। पुलिस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है। ये सब कुछ उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। पहले खुद को साफ कर लेता हूँ। हो गया। अरे वाह, उसने पेपर को मोड़ दिया। जादू काम कर रही है। हेलो होल इंडिया, मेरे पास एक गुड न्यूज है। जान ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उसने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब सनीम जल्दी ही इस्तीफा दे देगी। ओके ओके, सी यू देन। सनीम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। नहीं, वो मेरे पास रहने दो, हम बात करते हैं। Will you please? सनीम, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, कंट्रोल तुम करो। क्या कर रहे हो? उसे मुझे दो। नहीं सनीम, जी, बचपना बंद करो, इसका समझे बचपने तो? से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ऐसा मत करो। मुझे सनीम? दो उसे। तुम क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये मेरी रेजिग्नेशन नोटिस है। मिस्टर जान यहाँ नहीं है, इसीलिए ये अब मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी सनम। ये बकवास है। इतना काम करने के बाद तुम कैसे जाना चाहती हो यहाँ से? कुछ प्राइवेट रीजंस हैं। और क्या है वो? मिस्टर जान और मिस पोलिन बॉल्कन्स जा रहे हैं। उन्होंने बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है मिस्टर एरन। क्या मिस्टर जान जा रहे हैं? मिस्टर एरन जान कैसे जा सकते हैं? प्लेन से जा रहे होंगे। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? एजेंसी में कितना सारा काम बाकी है। जान कैसे जा सकते हैं? ओके, जाने दो। वो मिस्टर जान देवित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, पर तुम सनम। एक्चुअली मिस डेरन, उसका कहना है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे हर जगह मिस्टर जान नजर आएंगे, और ये एजेंसी उसे हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी, जो उसके लिए काफी इमोशनल होगा। ब्रावो जेजे, तुम तो काफी फ्रीली बात कर रहे हो। मुझे भी कुछ कहने दोगे प्लीज? हाँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ सनीम, नो सीक्रेट्स। मैं कुछ नहीं छिपा सकता। Okay. अब तुम्हारे सीक्रेट संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ। बस हो गया ये सीक्रेट, बस हो गया। ओके, मैं समझती हूँ तुम्हारा दिल टूट गया होगा। ये इतना इजी नहीं है। हाँ, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सनम, मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता, तुम एमरे के पास जाओ। अगर वो साइन करते हैं तो ठीक है, पर मैं नहीं कर सकती। मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जाओ सलीम, जाओ, सब कुछ ठीक होगा।